Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach the sentence. There are three types of sentence: simple sentence, compound sentence, and complex sentence. In the last video, I have explained simple sentence and compound sentence. Now, in this video, I will explain you complex sentence. So let's start. A complex sentence contains only one main clause and at least one subordinate clause. Okay, at least one subordinate clause, or we can say at least one order. Okay, so example देखो, as soon as the meeting began, as soon as the meeting began, a member said that he wanted to raise a point of order. He wanted or raise a point of order. ओके, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इसमें कौन कौन से कंजक्शन यूज है, यानी कौन से कंजक्शन अगर सेंटेंस में है तो हमें उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस काउंट करना है. तो अगर सेंटेंस कनेक्टेड विथ व्हेन, while, who, which, where, whereas, whenever, after, before, since, as, if, whether, unless, because, that, such that, so that, then, though are subordinate conjunctions. They are used to introduce causes and join them to main clause. तो अगर सेंटेंस when, while, who, which, where, whereas, whenever, after, before, since, as if, unless, whether, because, that, such that, so that, okay, though, although, even if, even though, अगर ये सब जैसे as soon as, hardly when, scarcely when, तो अगर उससे सेंटेंस कनेक्टेड है तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसका एग्जांपल देखो कि इफ़ यू वांट अ पासपोर्ट कंसल्ट द अथॉरिटीज. इफ़ यू वांट टू पासपोर्ट, तो इफ से सेंटेंस बनाया, तो इफ हुआ तो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सेकंड है आई थिंक दैट द प्रेसिडेंट will not accept this proposal. ओके, तो आई थिंक दैट, यहाँ पर दैट लगा है सेंटेंस में, यहाँ पर इफ था, यहाँ पर दैट है. तो अगर दैट इफ, अभी दूसरे थर्ड में देखिए, द चिल्ड्रन रोड एन एलिफेंट व्हेन, यहाँ पर क्या दिया है, व्हेन दे विजिटेड द नेशनल पार्क. तो जब ये सेंटेंस में इफ़ दिया है, दैट दिया है, व्हेन दिया है, उसके अलावा बहुत सारे वर्ड है, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, एज इफ, एज, इफ, अनलेस, वेदर, एज सुन एज, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, नो सूनर देन, दो, अल्दो, इवन इफ, इवन दो, ओके, हावेवर, एज. तो ये जितने भी वर्ड है अगर उससे सेंटेंस को कनेक्ट किया है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे. अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो एक्सरसाइज में सेंटेंस देखते हैं कि किससे कनेक्ट किए हैं. तो सबसे पहला जो सेंटेंस है कि सी वॉज थिंकिंग अबाउट देयर फन. सी वॉज थिंकिंग अबाउट देयर फन, ये जो सेंटेंस है इसको दिया होगा कि टर्न इनटू कॉम्प्लेक्स. क्या दिया होगा सेंटेंस के टर्न इनटू कॉम्प्लेक्स. ये सिंपल सेंटेंस है. ये सिंपल सेंटेंस को आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. ओके, तो आंसर दिया है कि सी वॉज थिंकिंग
about the fun that they had. She was thinking about the fun that they had, यानी that से कनेक्ट किया तो ये कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ओके, आगे वाले सेंटेंस में देखो that नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर that से सेंटेंस क्रिएट किया है। ओके, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ सी द सेकंड वन। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। अभी यहाँ पर भी ये जो सेंटेंस है उसमें कोई कंजक्शन नहीं है, दैट मीन्स ये सिंपल सेंटेंस है। अभी ये जो सिंपल सेंटेंस है उसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें बनाना है। ओके, तो आंसर होगा कि सी हैड डिसाइडेड दैट, सी हैड डिसाइडेड दैट सी वुड मेक म्यूजिक हर लाइफ। सी वुड मेक म्यूजिक हर लाइफ, तो कौन सा कंजक्शन यूज़ किया, दैट से यूज़ किया। ओके, ऊपर वाला जो सेंटेंस था दैट इज सिंपल सेंटेंस। नाउ सिंपल सेंटेंस को उन्होंने दैट लगाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ सी द थर्ड वन। थर्ड सेंटेंस दिया है कि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। शी विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। ये जो सेंटेंस है दैट इज ऑल्सो सिंपल सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है वो भी कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है। अब ये जो सिंपल सेंटेंस है उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, तो क्या होगा कि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस इन वॉट एवर ही डज। तो यहाँ हमने जो वर्ड यूज़ किया है दैट इज वॉट एवर। ओके, वी कनेक्ट द सेंटेंस विथ वॉट एवर। ओके, आगे वाला जो सेंटेंस था क्वेश्चन वो सिंपल सेंटेंस था, उसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया, वॉट एवर वर्ड यूज़ किया, दैट इज अ कंजक्शन। ओके, नाउ सी द फोर्थ वन। तो जो फोर्थ सेंटेंस है वो है आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मुझे अपनी पैकिंग पर बहुत ही ज़्यादा प्राइड यानी गर्व है। ये जो सेंटेंस है दैट इज ऑल्सो सिंपल सेंटेंस। देयर इज नो एनी कंजक्शन इन द सेंटेंस, दैट मीन्स सिंपल सेंटेंस। अभी ये जो सिंपल सेंटेंस है उसको भी हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस में इस तरह से चेंजेस लानी है कि सेंटेंस हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बन जाए और जो सेंटेंस का मीनिंग है वो मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं। ओके, तो देखो सेंटेंस में क्या लिखा, आई रेदर प्राइड माई सेल्फ दैट आई कैन डू वंडरफुल पैकिंग। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि आई रेदर प्राइड माई सेल्फ दैट आई कैन डू वंडरफुल पैकिंग। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है कंजक्शन की जगह और सेंटेंस जिससे कनेक्ट किया है वो वर्ड है दैट। ओके, यानी ये जो सेंटेंस है उसको भी सिंपल में से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने कन्वर्ट किया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, जो फिफ्थ वन है कि आई वर्कड हार्ड, आई वर्क हार्ड फॉर माई डिट्स, फॉर माई डिट्स। आंसर है आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू। आई वर्क हार्ड एट वॉट। ओके, क्या यूज़ किया, वॉट का यूज़ किया।
ओके, आगे वाला जो सेंटेंस था दैट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, वो सिंपल सेंटेंस को व्हाट का यूज़ करके वी मेक द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर 5 सेंटेंस कंप्लीट हुए, तो पहले 5 सेंटेंस को हम क्या करते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा कि सी वॉज थिंकिंग अबाउट देयर फन, कि दिस अ सिंपल सेंटेंस, उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दैट दे हैड, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दैट दे हैड। नाउ सी द सेकंड वन, सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने अपनी लाइफ को म्यूज़िक बनाने का डिसाइड किया। ओके, तो सी हैड डिसाइडेड दैट सी वुड मेक म्यूजिक हर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, तो आंसर है ही विल नेवर मेक अ सक्सेस इन वॉट एवर ही डस। नेक्स्ट है, आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पेकिंग, आंसर है आई रेदर प्राइड माई सेल्फ दैट आई कैन डू what wonderful packing, I do wonderful packing. Next है, I work hard for my deeds, I work hard at what I do, at what I do. Okay, तो यहाँ पर 5 सेंटेंस कंप्लीट हुए। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 6। तो 6 सेंटेंस दिया है, ही इज़ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि ही इज़ लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। तो आंसर है हिज बियर्ड विच वॉज लॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया बियर्ड के लिए, विच, यानी विच से कनेक्ट किया। तो हिज बियर्ड विच वॉज लॉन्ग एंड वाइट, विच वॉज long and white covered the best part of his chest. Okay, now see the next sentence. next जो sentence है वो 7th है। 7th sentence देखिए कि before heading east we took on 2 crewmen, before heading east, heading east यानी heading यानी आगे बढ़ना, ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले we took on 2 crewmen। ओके, तो यहाँ पर आंसर बनाया है कि before we headed for the east, before we headed for the east we took on 2 crew member। ओके, ये जो हेडिंग यूज़ किया है दैट मीन्स सिंपल सेंटेंस है, सिंपल को उन्होंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। बिफोर वी हेडेड फॉर द ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन। ओके, तो ये जो सेंटेंस है वो कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नाउ सी द नेक्स्ट वन, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली line, he was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty। ओके, ये जो सेंटेंस है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, एंड से कनेक्ट किया है। हमें ये कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस बना है एज ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली, देखो एज से बना है, एज यूज़ किया है। तो वी नो दैट कि एज वर्ड भी हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के एज का भी हम यूज़ करते हैं।
ओके, तो यहाँ पर एज ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, his funeral was the death rattle of a dynasty. As he was the last of his family's line, his funeral was the death rattle of a dynasty. Now see the ninth one. नाइन्थ जो सेंटेंस है, द माउंटेन इज यंग reaching vertically towards heaven. The mountain is young, reaching vertically towards heaven. Answer है, the mountain is young, which reaches vertically towards heaven. ओके, तो यहाँ पर हमने which वर्ड का यूज़ किया है, तो जिससे सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा 10th, यह है थ्रू द विंडो आई शो माई क्लास, आई शो माई क्लासमेट. थ्रू द विंडो आई शो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. ओके, थ्रू द विंडो आई शो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. अभी ये सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो थ्रू द विंडो आई सो दैट, कौन सा वर्ड यूज किया, दैट. तो थ्रू द विंडो आई सो दैट माई क्लासमेट्स were already in their places. ओके, तो यहाँ पर 10 सेंटेंस कंप्लीट होता है. तो फिर से एक बार 6 to 10 हम रिपीट कर देते हैं. उसके बाद आगे वाले सेंटेंस में बढ़ते हैं. तो 6 सेंटेंस है, his long white beard covered the best part of his chest. तो आंसर है his beard, which was, which का वर्ड यूज किया है कि which was long and white. his beard which was long and white covered the best part of his chest. Okay, now see next sentence 7. Before heading east we took on 2 crewmen. Before heading east, यहाँ पर heading दिया है, before heading east, that means simple sentence है. ये जो simple sentence दिया है उससे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो बिफोर वी हेडेड फॉर द ईस्ट, हेड का क्या कर दिया, हेडिंग का हेडेड कर दिया, यानी आईएनजी निकाल कर ईडी और बीच में लगा दिया सब्जेक्ट. तो बिफोर वी हेडेड फॉर द ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रू मैन. नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty. ओके, तो ये सेंटेंस है, उसको भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टर्न करना है. तो यहाँ पर दिया है एज से दिया है, तो एज ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, his funeral was the death rattle of a dynasty. Now see the next one. The mountain is young, reaching vertically towards heaven. ये जो सेंटेंस है उसको भी हमें
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आंसर होता है द माउंटेन इन यांग विच रिचेस वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। नेक्स्ट जो सेंटेंस है 10th, थ्रू द विंडो आई सो माई क्लास मेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो आंसर है थ्रू द विंडो आई सो दैट, थ्रू द विंडो आई सो दैट, मैंने क्या देखा, दैट माई क्लासमेट्स वेर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है 10 कंप्लीट होते हैं। अभी आगे 11 to 15 ये सेंटेंस हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो सी द 11 नंबर, मिस्टर हैमेल एम हैमेल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमेल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, ये भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, एंड लिया है, एंड यानी कंपाउंड सेंटेंस है, इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टर्न करना है। तो आंसर हुआ हमारा व्हेन एम हैमेल सो मी, व्हेन से कनेक्ट किया, व्हेन सेंटेंस में यूज़ किया, तो ये सेंटेंस कौन सा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो व्हेन एम हैमेल सो मी ही सेड वेरी काइंडली, व्हेन एम हैमेल सो मी ही सेड वेरी काइंडली। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है 12, आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। ओके, ये जो सेंटेंस है उसमें क्या दिया है, एंड दिया है। क्या बोला कि आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो एंड से कनेक्ट किया है, दैट मीन्स ये कंपाउंड सेंटेंस है, हमें इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस जो बना है एच से बना है कि एज आई जंप्ड ओवर द बेंच, एज आई जंप्ड ओवर द बेंच आई सेट डाउन एट माई डेस्क। ओके, तो यहाँ पर एज से सेंटेंस बना है, यानी सेंटेंस में एज यूज़ किया, तो दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट वन, द होल स्कूल seemed so strange and solemn, the whole school seemed so strange and solemn। तो आंसर है it was the whole school, it was the whole school that seemed so strange and solemn। यहाँ पर that का यूज़ किया है, ऊपर वाले सेंटेंस में as का यूज़ किया था। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है उसमें that वर्ड यूज़ किया है कि जिससे ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट वन, फॉर 40 years he had been there in the same place। For 40 years he had been there in the same place। ओके, ये भी सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो उसका आंसर है इट वॉज फॉर 40 years, इट वॉज फॉर 40 years दैट। यहाँ पर भी वर्ड कौन सा यूज़ किया है, दैट ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। ओके, रिपीट करता हूँ, इट वॉज फॉर 40 years दैट
he had been there in the same place. Now see the next one. I had the strength. I had the strength to resist and hurried off to school. I had the strength to resist and hurried off to school. तो आंसर क्या है? एस. एस से भी सेंटेंस बनाया है, इसमें हमने एज यूज़ किया है, तो आंसर बना है एस. आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, आई हरीड ऑफ टू स्कूल. ओके, रिपीट करता हूँ कि एस आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, आई हरीड ऑफ टू स्कूल. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 15 सेंटेंस कंप्लीट होते हैं. अभी 11 से लेकर 15 तक एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ. तो 11 सेंटेंस देखिए. एम हैमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली. ओके, तो आंसर बना है वेन से कि वेन एम हैमल सो मी, वेन एम हैमल सो मी he said very kindly. Okay, now see the next one. I jumped over the bench. I jumped over the bench and sat down at my desk. Okay, तो आंसर है एस. एस से सेंटेंस बना के एस आई जम्प्ड ओवर द बेंच, एस आई जम्प्ड ओवर द बेंच, आई सेट डाउन एट माई डेस्क. ओके, एस आई जम्प्ड ओवर द बेंच, आई सेट डाउन एट माई डेस्क. नेक्स्ट सेंटेंस है द होल स्कूल seemed so strange. The whole school seemed so strange and solemn. Okay, तो ये सेंटेंस उसको भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उन्होंने बनाया है कि इट वॉज द होल स्कूल, इट वॉज द होल स्कूल दैट seemed so strange and solemn. Okay. Next sentence है for 40 years he had been there in the same place. For 40 years he had been there in the same place. Answer, it was for 40 years. It was for 40 years that he had been there in the same place. Okay, now see the next one. I had the strength to resist. I had the strength to resist and hurried off to school. तो यहाँ पर सेंटेंस एस से बना है कि एस आई हैड द स्ट्रेंथ, एस आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, आई हरीड ऑफ टू स्कूल. ओके, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमने एस यूज़ किया है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि मैंने ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स और 15 सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है, उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखाया. ओके, आई होप आपको पता चला होगा. अभी ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी उसके साथ, जिसमें आपका होमवर्क रहेगा. वो होमवर्क
आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।